हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंट्रो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 8th जो कि है रीच फॉर द टॉप। टॉप पर पहुंच, कि टॉप पर कैसे पहुंचा जाता है या क्या उसके लिए करना पड़ता है। इस चैप्टर में हम दो ऐसी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने शिखर पर पहुंचने के लिए क्या क्या समस्याओं का सामना किया था। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे संतोष यादव के बारे में। ठीक है, तो बड़े ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, कि इन्होंने किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए अपने जीवन में उच्चतम मुकाम हासिल किया। चलिए शुरू करते हैं। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज़ scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. द ओनली वुमेन मतलब एकमात्र महिला इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, हु हैज़ स्केल्ड, जिसने की, देखिए हैज़ और स्केल्ड आया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसने दो बार माउंट एवरेस्ट की, ट्वाइस ट्वाइस इन दो बार माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ी, उनका जन्म बोर्न इन जन्म ऐसे सोसाइटी या समाज में हुआ जहाँ पर अ सन वॉज रिगार्ड, जहाँ पे एक बेटे को रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है एज अ ब्लेसिंग, आशीर्वाद के रूप में बेटे को माना जाता है कि बेटा हो तो अच्छा हो, ऐसा माना जाता था। एंड अ डॉटर, और एक बेटी, दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, बेटी को हालांकि, दो मीन्स हालांकि, नॉट कंसिडर्ड नहीं मानते थे, अ कर्स श्राप तो नहीं मानते थे, वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन सामान्य तौर पर उसका स्वागत भी नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक है ना। वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उनकी माँ संतोष की एक्सपेक्टिंग यानी आशा कर रही थी कि उनकी बेटी होगी, अ ट्रैवलिंग होली मैन, एक घूमते हुए सन्यासी, ट्रैवलिंग मतलब घूमते हुए, होली मैन सन्यासी, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उनको आशीर्वाद देते हैं, एक्यूज्ड assumed assumed दैट, ये मानते हुए, शी वांटेड अ सन, कि वो एक बेटे को चाहती थी। बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन सबके लिए आश्चर्य की बात थी। क्या बात थी आश्चर्य की? द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, की जो अभी जन्म नहीं लिया था जिस बच्चे ने, उसकी दादी माँ, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो कि पास में खड़ी थी, टोल्ड हिम, उसने बताया उनको, दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, वो बेटे को नहीं चाहते थे। दे द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, तो यहाँ पे होली मैन जो सन्यासी था उसको भी आश्चर्य हुआ कि समाज में सभी बेटे की कामना करता है और इनको बेटी चाहिए। नेवरदलेस, हालांकि, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, हालांकि उसने गिव की सेकंड फॉर्म गेव, रिक्वेस्टेड मांगा गया आशीर्वाद दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और ब्लेसिंग जो थी काम करती हुई दिखाई दिखाई दी, मतलब उनका आशीर्वाद ऐसा लगा जैसे आशीर्वाद काम कर गया। संतोष वॉज बोर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स, संतोष परिवार में छठा बच्ची थी जिसने जन्म लिया था, उससे पहले उनके 5 बेटे थे। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों में एक बहन थी, ये एकमात्र बहन। शी वॉज बोर्न इन द विलेज, स्मॉल विलेज ऑफ जानियावास, जौनियावास गांव में जन्म हुआ, ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में इनका जन्म हुआ। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, और लड़के का नाम संतोष रखा गया। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, संतोष। ठीक है, बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन संतोष हमेशा संतुष्ट नहीं रही। विद हर प्लेस, अपनी जगह से, इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, पारंपरिक जीवन के तरीके से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। कौन? संतोष। ट्रेडिशनल इन पारंपरिक, वे ऑफ लाइफ इन जीवन जीने के तरीके से। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, उसने शुरू से ही अपने जीवन को अपने खुद के तौर तरीकों से जीना शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन, जहाँ पे अन्य जो लड़कियां थी, वोर, वियर की सेकंड फॉर्म वोर, पहनती थी ट्रेडिशनल इंडियन, भारतीय पारंपरिक ड्रेसेस पहनती थी। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, संतोष वहाँ पे प्रेफर करती थी, प्राथमिकता देती थी शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मीन्स छोटी पैंट, हाफ पैंट या निकर कह सकते हैं, उसको वो प्राथमिकता देती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, अब वो कहती हैं पीछे देखते हुए, अभी वो क्या कहती हैं? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही,
I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, वो कहती हैं, अभी कहती हैं, क्या कहती हैं कि यदि मैंने शुरू में मैं निश्चित थी कि यदि मैंने सही और विवेकपूर्ण रास्ता चुना है, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, तो जो अन्य जो मेरे चारों ओर है दूसरे लोग वो चेंज होंगे, नॉट मी, मुझे चेंज नहीं होना पड़ेगा। वो आज ऐसा कहती हैं कि अगर मैंने सही रास्ता चुना तो लोगों को चेंज होना पड़ेगा मेरे अनुसार, मुझे उनके अनुसार चेंज नहीं होना पड़ेगा। Santo's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school. संतोष के पेरेंट्स थे वर एफ्लुएंट, बड़े समृद्ध थे, लैंडलॉर्ड्स जमींदार थे, हु कैन अफोर्ड, जो कि अफोर्ड कर सकते थे, वहन कर सकते थे, क्या वहन कर सकते थे, टू सेंड देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भेजना, टू द बेस्ट स्कूल, सर्वश्रेष्ठ स्कूल में भेजना चाहते तो भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ तक कि वो नई दिल्ली में भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि उनके बहुत ही पास में था। बट इन लाइन विद द प्रिविलेज कस्टम इन द फैमिली, लेकिन परिवार की पुरानी परंपराओं के अनुसार उसे स्कूल में, ऐसे स्कूलों में नहीं भेजा गया। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, उसे अपनी शिक्षा लोकल स्कूल में ग्रहण करनी पड़ी। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, इसलिए उसे इस सिस्टम के साथ खुद को ही लड़ना था, और वो राइट मोमेंट का इंतज़ार कर रही थी। और द राइट मोमेंट अराइव्ड, और वो सही क्षण या मोमेंट आ गया। एंड द राइट मोमेंट केम, और वो सही समय कब आया, व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 साल की हो गई। एट 16, 16 साल में, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, 16 साल की उम्र में उसके गांव की ज़्यादातर लड़कियां जो थी, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स थी, उनकी मैरिड हो जाती थी, वो मैरिज कर लेते थे, मतलब मैरिज कर देते थे उनके पेरेंट्स। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष पे भी अपने माता पिता का वही दबाव था यही करने के लिए कि शादी कर लो, इस बारे में यही प्रेशर था उनका। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, लास्ट थिंग ऑन हर माइंड मतलब द लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब बहुत ही महत्वहीन चीज़ थी शादी उनके लिए, वो शादी को बिल्कुल महत्व नहीं देती थी इस समय। सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेट किया, इन धमकी दी हर पेरेंट्स, दैट की शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, उसने पेरेंट्स को धमकी दी कि आप शादी करवा रहे हो ना, तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी यदि आपने डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, यदि उसने सही शिक्षा प्राप्त नहीं की, उचित शिक्षा प्राप्त नहीं की, तो वो कभी शादी नहीं करेगी, ऐसी धमकी दे डाली। शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया, एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और खुद का इनरोल करवा लिया, नामांकन करवा लिया दिल्ली के स्कूल में। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब हर पेरेंट्स, उनके माता पिता ने रिफ्यूज टू, मना कर दिया, पे यानी पैसे भेजना, पैसे देना, पे फॉर हर एजुकेशन, उसकी शिक्षा के लिए। सी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड, तो उसने बड़ी विनम्रता से इन्फॉर्म, सूचित किया, देम उनको, ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी, अपने प्लान, योजना की वो पैसे कैसे कमाएगी, बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, तो उसने कह दिया कि मैं पार्ट टाइम कोई अन्य काम करके, पढ़ाई के अलावा काम करके, और अपने स्कूल के फीस दूंगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, तब उसके माता पिता एग्री टू, सहमत हो गए, पे फॉर हर एजुकेशन, तब उन्होंने कहा ठीक है हम पैसे भेज देंगे, कहीं और कुछ काम मत करना, ऐसा बोला पेरेंट्स ने। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, हमेशा उनकी इच्छा थी कि थोड़ा और हो जाए, मतलब थोड़ा और पढ़ा जाए, पढ़ने की इच्छा उनमें सदैव थी। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और वो अपने पिता को सदैव धीरे धीरे आग्रह करती थी कि पापा मुझे और आगे पढ़ना है, अर्ज करना है ना, आग्रह करना, मोर एजुकेशन, आगे की एजुकेशन के लिए। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, उसने हाई स्कूल का एग्जाम पास किया और वेंट टू जयपुर, जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड
महारानी कॉलेज ज्वाइन किया एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम ले लिया, रूम मिल गया उनको। संतोष रिमेंबर, संतोष को याद आता है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द, कस्तूरबा हॉस्टल जहाँ फेस यानी उसके एकदम बिल्कुल सामने था, किसके, अरावली हिल्स, अरावली के पहाड़ी के बिल्कुल सामने था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, वो अपने रूम से गांव वालों को देखती थी। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और देखती थी थोड़ी देर बाद वैनिश हो जाते हैं, वहां से गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन चेक इट आउट का मतलब हो गया फाइंड आउट द ट्रूथ, मतलब पता लगाने का। एक दिन उसने सोचा कि मैं खुद ही पता लगाऊंगी इसके बारे में। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मैंने वहां पाया नो बडी, कोई नहीं था, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, किन के सिवाय, कुछ माउंटेनियर्स यानी पर्वतारोही थे बस। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम, मैंने उनसे कहा यदि मैं उनके साथ ज्वाइन हो सकती। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे answered in the affirmative and motivated me to take to climbing, उन्होंने मुझे मेरे इस बात पे उन्होंने अफर्मेटिव सकारात्मक जवाब दिया और मुझे मोटिवेट किया कि मैं क्लाइंबिंग करूं, मतलब मुझे मोटिवेट उत्साहित किया, इसके लिए प्रेरित किया। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर हर डिटरमिन्ड यंग गर्ल, अब उस जो डिटरमिन दृढ़ निश्चय युवा लड़की थी उसके लिए पीछे देखने के लिए कोई चांस नहीं था, मौका नहीं था, या उसने सोचा नहीं बिल्कुल भी पीछे मुड़ के देखने का। सी सेव्ड मनी, उसने पैसा बचाया, एंड इनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, उसने माउंटेनरिंग करने के लिए उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में कोर्स में उसने इनरोल कर दिया, मतलब नामांकन कर दिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, अब ये उनका जो एंड होना था वो होना था अप्रैल में, ठीक है, एंड अप्रैल के एंड में होना था, बट इट एंडेड ऑन 19th ऑफ मे, लेकिन ये 19 मई को ख़त्म हो गया। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, अब इनको 21 को उत्तरकाशी में पहुंचना था, सपोज था उनको वहां पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं वापस घर नहीं गई, क्योंकि 19 के बाद इनको घर जाना था, लेकिन 21st को उनके वहां पे पहुंचना था उत्तरकाशी। इंस्टीड मीन्स के बजाय, किसके बजाय, आई हेडेड स्ट्रेट, मैं घर जाने के बजाय आई हेडेड स्ट्रेट, मैं सीधी गई फॉर द ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग के लिए सीधे गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी, मैंने पिताजी से माफ़ी मांगी कि मैंने उनकी बिना परमिशन के उत्तरकाशी में एनरोल कर दिया था, नामांकन कर दिया था, दाखिला ले लिया था। देर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, एक्सपेडिशन मतलब अभियान पे जाने लगी, कब, एवरी ईयर, प्रत्येक साल, इसके बाद वो अभियान पे जाने लगी जहाँ पे भी होता। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली, और उसकी क्लाइंबिंग चढ़ने की जो स्किल कौशल क्षमता जो थी मैच्योर्ड रैपिडली, धीरे धीरे बहुत ही मैच्योर परिपक्व हो गई, रैपिडली बहुत ही तेजी से। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड, और उसमें खुद में विकसित हो गई रिमार्केबल यानी अविश्वसनीय रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता, किसके खिलाफ, कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई और कोल्ड ठंड के विरुद्ध बहुत ही ज़्यादा हो गई थी इसमें प्रतिरोध क्षमता, ठीक है। फिर है एक्विप्टेड विद एन आयरन विल मतलब दृढ़ इच्छा, और वो भी क्या, एक्विप्टेड विद मतलब उनमें ऐसी आयरन इच्छा हो गई थी कि फिजिकली एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, इसके अंदर मानसिक रूप से भी दृढ़ निश्चय हो गया था, मेंटल टफनेस थी। सी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, और उसने बार बार खुद को प्रूव किया, साबित किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, और उसके जो हार्ड वर्क का कल्मिनेशन एंड सिंसियरिटी केम इन 1992 में
इनको कल्मिनेशन यानी पराकाष्ठा बिंदु इनके हार्ड वर्क की थी ना, उसको सीनियरिटी केम इन और मौका मिला उनको 1992 में। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड, सिर्फ 4 साल बाद जब उसने शाइली आस्क्ड शर्माते हुए या पूछा था, आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, उनसे पूछा था इफ शी कुड जॉइन देम, क्या वो उनके साथ ज्वाइन कर सकती है उनको। उसके सिर्फ 4 साल बाद ही 1992 में उनको मौका मिल गया। एट बेरली 20 years ऑफ एज, 20 साल की, मुश्किल से 20 साल की एज हुई थी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। 20 साल की उम्र में उसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर दी। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और ये पहली महिला थी, सबसे युवा महिला थी जिसने इस वर्ल्ड में इस अचीव किया था, इस फीट को, इस महान उपलब्धि को, इस महान कार्य को किया था। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, यदि उसकी क्लाइंबिंग स्किल जो थी, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर, और इनकी जो स्किल यानी ऊपर चढ़ने की काबिलियत, फिजिकल फिटनेस शारीरिक फिटनेस उनकी, मेंटल स्ट्रेंथ मानसिक क्षमता उनकी, जिन्हें सबको सीनियर्स को इम्प्रेस कर दिया था, बहुत ही प्रभावित थे। और हर कंसर्न फॉर अदर्स, और उसकी जो चिंता दूसरों के लिए होती थी, एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, और साथ में काम करने की इच्छा, देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। उसके साथ जो चढ़ाई करने वाले क्लाइंबर्स होते थे ना, उनके मन में एक ये विशेष स्थान बना लिया था। किन गुणों के कारण, किन क्वालिटीज़ के कारण? एक, वो दूसरों की चिंता करती थी, और साथ में काम करने की इच्छा, उसकी मेंटल जो स्ट्रेंथ थी वो, क्लाइंबिंग स्केल, फिजिकल फिटनेस, ये सारे उसके जो गुण थे उसके कारण। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, अब जब 1992 में उनका एवरेस्ट मिशन के दौरान, ड्यूरिंग दौरान, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। साउथ कोल के अंदर एक मरणासन स्थिति में एक क्लाइंबर, मतलब पहाड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति पड़ा हुआ था। कोल ये दो पहाड़ों के बीच की, ये जैसे पहाड़ है ना, इनके बीच में यहाँ पे जगह होती है ना, यहाँ पे कोई आदमी था। तो इनको क्या किया, इन्होंने उसके लिए खूब स्पेशल केयर की, उसका खूब ध्यान रखा। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन शेविंग हिम, दुर्भाग्य से वो इसको बचाने में सफल नहीं हो सकी। हाउएवर, यद्यपि शी मैनेज टू शेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उसने एक और क्लाइंबर को बचा लिया था जिनका नाम था मोहन सिंह, who would have met with the same fate, जो कि उनको उसी स्थिति में मिलते थे, ऐसी मरने वाली स्थिति थी। she had not shared her oxygen with him, यदि वो ऑक्सीजन उनके साथ शेयर नहीं करती तो वो भी नहीं बच पाते। तो इस प्रकार से उनमें दूसरों को ध्यान रखने की भी बहुत ललायत रहती थी वो। विद इन 12 months, 12 महीनों के भीतर ही संतोष फाउंड हर सेल्फ, संतोष ने खुद को पाया, अ मेंबर ऑफ एन इंडिया नेपालीज वुमन एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन यानी अभियान के अंदर पाया खुद को। कौन से? भारत और नेपाल के औरतों के अभियान जो था चढ़ने वाला, उसके अंदर खुद को पाया। दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन दैम, जिन्होंने कि उसको निमंत्रण भेजा कि ज्वाइन करिए हमको। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, उस समय उसने एवरेस्ट की दूसरी बार चढ़ाई की। thus getting a record as the only woman to have scaled the Everest twice, इस प्रकार उनके पास एकमात्र महिला जो एवरेस्ट पे 2 बार गई, उसका रिकॉर्ड बन गया। She securing for herself and India a unique place in the annals, annals means इतिहास, हिस्ट्री, उसने हिस्ट्री के अंदर भारत और खुद का नाम सिक्योर कर लिया था, निश्चित कर दिया था, सेव कर लिया था। ऑफ माउंटेनरिंग, पर्वतारोहण में। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, और इनके अचीवमेंट्स के कारण, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टो, भारतीय सरकार ने बेस्टो प्रदान किया, अपॉन हर ऑन ऑफ वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, जो राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान होते हैं उनमें से एक, द पद्मश्री, पद्मश्री से इनको नवाजा गया। describing her feelings when she was literally on top of the world, वो अपने फीलिंग्स को जब शब्दांश कहती हैं, लिटरली कहती हैं यूँ, तो क्या कहती हैं? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड,
जब सर्वोच्च टॉप चोटी पे होते हैं, संतोष हैज सेड, वो कहती है इट टुक सैम इट टुक सम टाइम फॉर द enormity ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। तो इस सभी क्षण को समझने के लिए बहुत समय लगता है। वो जब ऐसा होती है अकेले में, जब वो बात करती है। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर, जब मैंने भारतीय तिरंगों को अनफोल्ड किया था, यानी फहराया था, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जब मैंने दुनिया की छत पे ऐसे अपने तिरंगों को फहराया था, तो उस फीलिंग को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। वो ऐसा कहती हैं, द फीलिंग इज अनडिस्क्राइबेबल, जिसको अवर्णनीय है, वो भावना व्यक्त नहीं की जा सकती। उनके कहने का मतलब, द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का झंडा फहरता है। इट वॉज ट्रूली, ये था एकदम, क्या था, ट्रूली, वास्तव में, स्पिरिचुअल मोमेंट, एक धार्मिक, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक क्षण होता था उनके लिए। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैं एक भारतीय के रूप में होना गर्व महसूस करती हूँ, ऐसा वो कहती हैं। ऑल्सो ए फेरवेंट एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरणविद। फेरवेंट, फेरवेंट का मतलब क्या होता है? फेरवेंट यानी जो पर्यावरण के बारे में ध्यान रखता है, उसका बचाने की सोचता है, उसे कहते हैं फेरवेंट। तो ये पर्यावरण की रक्षक भी थी एक तरह से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि इन्होंने, संतोष, कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स, जिन्होंने कि 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, गार्बेज इन कचरा, फ्रॉम द हिमालयाज, 500 किलोग्राम का कचरा ये वहाँ से लेके आई थी जो वहाँ पे हो गया था। ठीक है, ऐसे फैले हुए कचरे को इन्होंने वहाँ से लेके आई, जिससे एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अच्छी तैयारी करिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।